हेलो दोस्तों, तो लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 40 तक पहुंच गई थी। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ेंगे। जरा क्या कह रहा है, देखो। दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्गों का योग कितना है, 3341 है। तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, 891 है। ये संख्याएं हैं। अब देखो, मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपको बताया कि कोई भी दो संख्याओं का योग पता हो और दो संख्याओं का अंतर पता हो, जोड़ करके आधा करोगे। देखो, जोड़ करके आधा करोगे, बड़ी संख्या मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं जोड़ूं तो एक और एक दो, 9 और 4 13 का 3 हासिल गया एक, 4 8 12 का 2 हासिल गया एक, और एक 4 जोड़ करके आधा तो कितना हो जाएगा ये, 2116। 2116। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आएगी, बड़े वाले की यानी ए स्क्वायर की। और हमें बतानी है दोनों संख्या यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2116। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट पता लगाना है हमको। अब स्क्वायर रूट पता लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो लास्ट में दो अंक देखते हैं, क्या है भाई 6। अब 6 किसके में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है या फिर 6 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच रहा है तुम्हारा 21। 21 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 21 हम देखते हैं, एक तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, इस कंडीशन में अभी देखो, इसमें हमेशा जिनके भी बीच में आता पहला अंक तो ऊपर वाला लोगे यानी 4। पहला अंक कौन सा लोगे, ऊपर वाला लोगे। अब ये देखो, ये किसके करीब है, 21 जो है किसके करीब है, 16 के ज़्यादा करीब है, 25 के ज़्यादा करीब है। तो 25 के ज़्यादा करीब है तो नीचे वाला है, नहीं नीचे वाला तो नीचे वाला लोगे यानी 6। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 46। एक संख्या तो ये मिल गई आपको। अब घटा करके आधा करोगे, और जब घटा करके आधा करोगे तो घटाओ, देखो एक में से एक जाएगा, जीरो बचेंगे। 14, 14 में से 9 हो जाएंगे तो 5 बचेंगे। एक मिनट, हाँ कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। और यहाँ पे कितने बचेंगे, 32, 32 में 8 जाएंगे तो 24 बचेंगे। घटा करके आधा करना है, आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1225। ठीक है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1225। ठीक है, अब इसको भी स्क्वायर रूट निकालना तो कैसे निकालते हैं, देखो लास्ट में 5 के स्क्वायर में ही आता है सिर्फ। ठीक है, 5 हमेशा 5 के स्क्वायर में आएगा। अब ये देखो, बता 12, 12 किस के स्क्वायर के बीच में आते हैं, एक तो 3 के स्क्वायर के और एक 4 का स्क्वायर, दोनों का ले लोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इसमें हमेशा ऊपर वाला लोगे तो ये किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 35। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 35। तो दोनों संख्या मिल गई, एक 46 और एक 35, दोनों संख्याएं हमको मिल गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। दो संख्याओं का योग 34 है तथा इनके वर्गों का योग 650 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 34। इन संख्याओं के वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमको 650। सही बात है, बिल्कुल। आगे हमसे बोलिए, इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। अब उन दोनों तरीकों में से आपको देखना है। देखो, सबसे पहले इसे ले लो, इसकी दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, उससे क्वेश्चन हो जाएगा लेंथी, है ना। हम कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखो संख्याएं बड़ी हैं, उस चीज़ को भी हम अपना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अभी देखो संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको करेंगे बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन करेंगे, बाय ऑप्शन करेंगे। देखो छोटी संख्या दे रखी है हमको, कौन कौन सी, 11, 13, 15 और 16, तीन संख्या दे रखी है हमको। अगर मान लो हम पहली संख्या 11 मानते हैं, पहली संख्या 11 मानते हैं, तो बड़ी संख्या कितनी निकल जाएगी हमारी। अगर एक संख्या 11 है, एक संख्या 11 है, तो दूसरी संख्या इसमें से माइनस करके निकल जाएगी। माइनस करके कितनी निकलेगी, दूसरी संख्या कितनी निकल जाएगी, 23 निकलेगी। कितनी निकलेगी, 23 निकलेगी। अब देखो दोनों के वर्गों का योग कंपेरिजन चेक कर लो। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 121, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 129 1, और 23 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 529। दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 और 1 10 की 0 हासिल गया एक, 3 और 2 5 का 5 हासिल गया एक, नहीं 5 का हासिल नहीं जाएगा, हाँ 5 और एक 6, 650। वर्गों का योग 650 है, यानी ऑप्शन ए ही राइट आंसर। ऑप्शन ए ही क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। करने को आप उसका भी उस तरीके से कर सकते हो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, फिर ए स्क्वायर में उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है,
ए इंटू बी की आपको कुछ मिल जाएगी, वहाँ से आप संख्याओं को लेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे संख्याएं बड़ी हैं, नंबर्स बड़े हैं, इसलिए हमको वो तरीका जो है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। दो ऐसी ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 5 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 होता है। देखो अंतर तो दे रखा है, यानी a माइनस बी दे रखा है 5, ठीक है। और देखो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 5 भागफल प्राप्त होता है। कितना भागफल प्राप्त होता है भाई? 5 भागफल प्राप्त होता है। अब सुनो, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका देखो, क्या पूछा हमसे? ऐसी दो कौन सी संख्याएं हैं, सुनेंगे जरा। ऐसी दो संख्याएं हमसे पूछी हैं, सुनो। एक काम कर लो, इसे थ्रू द ऑप्शन कर लो। थ्रू द कैसे कर लो? कोई ऑप्शन कर लोगे। देखो पहला ऑप्शन है तुम्हारा 12 और 7, 12 और 7। देखो बड़ी में से छोटी घटाओगे 5 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, लेकिन 12 में 7 का भाग दोगे जाएगा ही नहीं, 5 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन देखो 16 और 11, 16 में से 11 का हटाओगे 5 मिल जाएगा, लेकिन 16 में 11 का डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, यानी 5 आंसर नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन उठाओगे 15 और 15/2, ठीक है। 15 में से 15/2 घटाओगे तो कितना आएगा भाई तुम्हारा? 15, देखो 30, 30 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 15/2, 15/2 आएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या बचता तुम्हारा? 25/4 और 5/4। एलसीएम लोगे इसमें, इन दोनों को करोगे तो 4 ऊपर आ जाएगा 20, 4 से काटोगे यानी 5 आ जाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस तो 5 आएगा। और ठीक है, और जब भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो भाग करने पर क्या हो जाएगा? 25/4, इसको भाग करोगे 5/4 से, इसकी ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगी, यानी ये इससे कट जाएगा और इससे कट जाएगा 5, यानी यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका क्या आ जाएगा भाई? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन डी आ गया। अब इसका एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है, वो छोटा सा तरीका, एक तरीका और बता देता हूँ। आपने एक दे रखा है भाई, दोनों का अंतर 5 है, और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तब भी 5 प्राप्त होता है, ठीक है। आप इस वाली कंडीशन को लो। देखो इस वाली कंडीशन को जो आप लोगे, यानी ये क्या लिखा हुआ? a/b बराबर 5 लिखा हुआ है, इसको इधर ले जाऊंगा, यानी a बराबर क्या आ जाएगा? 5b आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा? 5b आ जाएगा। अब इस कंडीशन को देखो जरा, ये वाली जो कंडीशन है इसमें देखो, इसमें देखना जरा क्या लिखा हुआ है? a - बराबर 5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब a की वैल्यू क्या लिख दोगे? 5b लिख दोगे। 5b - b बराबर 5, ये b में से कितना चला जाएगा? ये चला जाएगा तुम्हारा 4b बचेंगे बराबर 5, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/4। ऑप्शन में देख लो 5/4 कहाँ है, वही हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 पर चलते हैं। 44 देखो क्या कह रहा है? तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्या का अनुपात, पहली व दूसरी यानी a/b दे रखा है हमको 8:9, जबकि दूसरी व तीसरी का अनुपात, दूसरी यानी b/c का अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक है। और यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल, ठीक है, चलो उसको अभी देखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चनों में देखो क्या करना है। जब आपको पहली दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, दूसरी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, तो आप तीनों का अनुपात निकाल सकते हो। कैसे? a/b/c की आप वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? आप इसमें उल्टा n बना करके मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा n, ठीक है, ये याद करने के लिए उल्टा n। कैसे? 8 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 24 अनुपात 3 की 9 में करोगे तो कितना आएगा भाई? 27 अनुपात 9 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 36, ठीक है। अब देखो ये 3 से सारे सारा कट जाएगा, यानी 12/9 अनुपात यहाँ से कितना आएगा? नहीं ये तो 8 आएगा, हाँ ये 8 है, 8:9 अनुपात 12, ठीक है। अब ये तीनों का अनुपात मिल गया हमको, a/b/c का अनुपात, c का हम क्या अनुपात मिला भाई? 8:9 अनुपात 12, ये अनुपात मिल गया हमको। अब हमसे देखो क्या बोल रहा है? दो पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 है, यानी a/b बराबर 2400 है। क्या है भाई? 2400 है। इन सब के साथ x मान लोगे। क्या मान लोगे? x मान लोगे। अब देखो पहली और तीसरी संख्या यही तो है, यही है, यानी 8x इंटू 12x बराबर कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। अब देखो
12 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, कट जाएगा। 8 से काटोगे 25 बार कट जाएगा। एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 25 आ जाएगी। अब सुनो, हमसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है। हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा दूसरी संख्या कौन सी है। सुनेंगे एक सेकंड, ये 5 25 नहीं आएगा, 5 आएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, है ना। तो दूसरी संख्या अनुपात देखो क्या है, 9x, एक्स की वैल्यू इसमें रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 45, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 45 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, समझने की कोशिश करो बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं 45 पर। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, ए बी सी इस तरीके से लिख लो। अब पढ़ो, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, यानी मान लो अगर ये 1 है तो ये 2 होगी, पहली संख्या से दूसरी संख्या दुगनी। तथा तीसरी संख्या की आधी है, कौन, पहली संख्या। अब ये तीसरी संख्या की आधी कब होगी, जब ये इसकी दुगनी होगी। अब देखो क्वेश्चन को देखो, तीसरी संख्या से ये आधी हो गई और दूसरी संख्या से दुगनी हो गई। ठीक है, अब इन सब के साथ क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे, एक्स मानना जरूरी है। अब देखो क्या कह रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। देखो औसत की बात कर रहा है, अब औसत आपने पहले पीछे निकाल चुके हो। ठीक है, औसत कैसे निकालते हैं, तीनों का योग, तीनों का योग 2 3 4 7 7x बट्टे में कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, इसके बराबर निकलता है औसत, और औसत हमको दे रखा है 56। 7 से काटोगे 8 बार, एक्स की 3 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी तो यानी 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कौन सी संख्या पूछी है हमसे, उसने पूछी है पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर। तो पहली और तीसरी संख्या में अंतर कितने का भाई, 2x का अंतर है। कितने का अंतर है, 2x का अंतर है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 48 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 48 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 को देखते हैं क्या कह रहा है भाई, तीन संख्याओं का योग 102 है, यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 है। देखो पहला अनुपात और दूसरा, प्रथम दो संख्याओं का अनुपात कितना है भाई, 2:3 है, 2:3 है। तथा क्वेश्चन कहेंगे, हाँ, तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात यानी B/C कितना दे रखा भाई, 5:3 है, 5:3 है। मैंने आपको बताया इस तरीके से A/B/C निकाल सकते हो उल्टा n बना करके, यानी 2 की मल्टीप्लाई पहले 5 में करोगे, 2 पंजे 10, अनुपात 5 तिया 15, अनुपात 3 तिया 9। ठीक है, अभी किसी भी एक टेबल में ना थी, यही अनुपात हो जाएगा। A/B/C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10:15:9। अगर डायरेक्ट अनुपात भी पूछता तो आप यही आंसर कर दोगे। ठीक है, कभी कभी अनुपात समानुपात में क्वेश्चन आते हैं ना, उस तरीके से। अब इनके साथ क्या मान लोगे भाई, एक्स मान लोगे। क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। अब क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, तीन संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 102। कितना दे रखा, 102, यानी इन तीनों को जोड़ करके कितना आएगा, 102। ये है कितना, 15 15 हमारा 15 और 10 25, 25 और 9 34 एक्स के बराबर है। 34 एक्स किसकी बराबर हो जाएगा, 102 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम। देखो 17 से काटोगे 2 बार, 17 से काटोगे 6 बार, और 2 से काटोगे 3 बार, यानी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 3। एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी भाई, 3 निकल जाएगी। तो द्वितीय संख्या क्या है, दूसरा अनुपात है कितना, 15, इसमें 15 की मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आंसर आ जाएगा, 45 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 45 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 45 नहीं है तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 को देखते हैं एक बार क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45 तथा है, ठीक है, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55 है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहली दो संख्याओं का योग तो है 45, ठीक है, दूसरी दो संख्याओं का योग है 55, ठीक है, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग कितना है भाई, 90 है। कितना है भाई,
90 है, ठीक है। वो संख्याएं ज्ञात करनी है, सुनेंगे जरा। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है भाई? तीसरी संख्या बतानी है हमको। सुनो किस टाइप से करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पहले दोनों तरफ के अलग अलग जोड़ लो। देखो ए कितने, 1 और 3 4 ए हैं, 2 बी हैं और 2 ही सी हैं, ठीक है। बराबर इजिकल टू में क्या आएगा, देखो 55 और 45 कितना हो जाएंगे, 100, और ये कितना हो जाएगा 190। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 190। और 190 को इससे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 95 बार कट जाएगा, 95 बार कट जाएगा। अब सुनो, अब निकालने के लिए आपके पास आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अगर हमको ये 3a ना देता तो यहाँ से हम हमको क्या करते, ए और बी की वैल्यू माइनस कर देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2a है। क्या है भाई, 2a है, ठीक है। ये अभी जो वैल्यू निकली है, ये 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकली है 95। अब सुनो, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें से b माइनस सी की वैल्यू माइनस कर दो। b प्लस सी की वैल्यू क्या है, हमको 55 दे रखी है, इसे घटा दो। जब इसे घटाओगे तो देखना क्या निकल जाएगी, 2a बराबर कितना निकल जाएगा, 40। 2a बराबर कितना निकल जाएगा, 40, यानी a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 20। a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 20 निकल जाएगी। अब इस a की वैल्यू को उठा करके बस यहाँ रख दो। यहाँ पे है क्या समीकरण, c प्लस a की वैल्यू 20 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 60 बराबर 90। 60 की उधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना राइट आंसर आएगा इसका, 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। कौन सा क्वेश्चन, 48। दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है। देखो, दो संख्याओं का योग दे रखा है, यानी a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है हमको 184, 184 है। यदि एक संख्या का 1/3, भाई क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/3, ये क्वेश्चन में यही लाइन पढ़ने वाली है मेन, ठीक है। मेन लाइन यही है। अब देखो, एक संख्या का 1/3 यानी 1/3, ठीक है। दूसरी संख्या के 7वें भाग, दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है। दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब सुनो जरा, अब क्वेश्चन में हमको करना क्या है, क्वेश्चन को देखेंगे हम थ्रू द ऑप्शन। कैसे देखेंगे भाई, थ्रू द ऑप्शन। थ्रू द ऑप्शन देख लो, या पहले एक तरीका और भी है मेरे पास, उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसको देख लेते हैं। देखो, b को उठा करके दल लिया होगा, पहले a/3 माइनस b/7 बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ जैसे हम लोग तो 21, और इधर चला जाएगा 7a माइनस के 3b और बराबर 8 हो जाएगा। यानी 7a माइनस 3b बराबर, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 आ जाएगा, 168 आ जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया भाई, दोनों समीकरणों को आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ए की और बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, ए और बी की वैल्यू आप यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। अब सुनो, लेकिन अब हम करना क्या है, हम करने वाले हैं इसको थ्रू द ऑप्शन, ठीक है। कैसे करने वाले में, थ्रू द ऑप्शन। अब सुनो जरा, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा a/3 माइनस b/7 बराबर आना चाहिए 8। इस कंडीशन को उठा लो। अब देखो, यदि और ऊपर दे रखी है हमको दोनों का योग। अब क्वेश्चन ऑप्शन में हमको दे रखी है छोटी संख्या है। मान लो पहली छोटी संख्या अगर 64 है, मान लो अगर पहली छोटी संख्या 64 है, 64, तो दूसरी बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी, बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी, 120 आ जाएगी। अब सुनो जरा, 64 यहाँ रखोगे, ए 64/3। अब देखो 64 में 3 का डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। 64 में देखो यहाँ लिख लो, a/3 माइनस b/7 इजिकल टू 8। जब a की वैल्यू 64 रखोगे तो यानी 3 से वो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, पॉइंटों में आंसर आएगा, यानी तो ए तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन ए जो है वो है नहीं। ऑप्शन बी पे चलो, ऑप्शन बी कितना है भाई, ऑप्शन बी है 72। जब यहाँ पे 78, छोटी वाली संख्या 72 है तो बड़ी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 2, और 7 इसमें से माइनस करोगे तो 112, ठीक है, 112 निकल जाएगा। अब सुनो जरा, 72, ए की वैल्यू 72 रखो, कितनी बार चला जाएगा, 24 बार। माइनस बी की वैल्यू 112 रखो तो कितनी बार चला जाएगा,
112/7, 7 से काटोगे तो कितने में चला जाएगा, 7 एकम 7, और यहाँ से कितना बचेगा, 7 छिंग 42, 16 बार। दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, बराबर 8 के। ठीक है, यानी दोनों बराबर आ जाएंगी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार ऑप्शन के थ्रू जाना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है ऑप्शन से जाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 को देखें क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, यानी a माइनस बी की वैल्यू भी दे रखी है हमको 1365। a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 1365। अब देखो क्या कह रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल तो 6 और शेषफल 15 मिलता है। शेषफल क्या मिलता है, 15 मिलता है। अब मैं यहाँ से अगर ए और बी में रिलेशन निकालना चाहूँ तो देखो कैसे निकलेगा। जो ए में भाग हो रहा है, यानी ये है हमारा भाज्य, भाज्य हमको कैसे मिलता है, भाजक और भागफल की दोनों की मल्टीप्लाई प्लस शेषफल। ए और बी में ये हमको क्या मिल जाएगा भाई, एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा भाई, रिलेशन मिल जाएगा। अब सुनो जरा, अब सुनो कैसे करेंगे। अब एक चीज़ हमको यहाँ दे रखी है, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है और a बराबर 6b दे रखा है। अब सुनो जरा, इसको हम थ्रू द ऑप्शन भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, थ्रू द ऑप्शन भी हो जाएगा, ये थ्रू द ऑप्शन हो जाएगा। छोटी संख्या दे रखी है हमको, थ्रू द ऑप्शन ही कर लो। चलो देखो, अब इस वाली कंडीशन पे आओ, हमको छोटा पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन ए दे रखा है हमको 240। कितना ऑप्शन दे रखा है, 240 दे रखा है। यानी अगर छोटी संख्या 240 है तो ये माइनस की उधर चली जाएगी प्लस की, यानी बड़ी संख्या क्या मिलेगी, इन दोनों को जोड़ करके मिलेगी। यानी बड़ी संख्या क्या मिलेगी भाई, और ये ऑप्शन है ये। ठीक है, बड़ी संख्या क्या मिलेगी, छोटी संख्या 240 मान ली हमने, तो बड़ी संख्या क्या मिलेगी, दोनों को जोड़ करके कितना आएगा, 5, 6, 4, 10 की 0 हासिल गया 1, 3, 3 और एक हासिल वाला 4, 4 और 2 6 और 1, 1605 कितना आ जाएगा, 1605। ऑप्शन ए की वैल्यू हो जाएगी 1605 बराबर। ठीक है, बी की वैल्यू इसमें देखोगे 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। चलो देखो, 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल गए 2, 6 दूनी 12 तो 14 प्लस 15 है ना, दोनों इक्वल नहीं आए हैं, दोनों इक्वल नहीं आए, यानी ऑप्शन ए तो है नहीं। ऑप्शन बी रखोगे, ऑप्शन बी कितना है, 270। ऑप्शन बी कितना है भाई, 270 है। जब ऑप्शन बी 270 है, यहाँ पे 270 रखोगे तो छोटी संख्या 270, बड़ी संख्या कितनी मिलेगी, दोनों को जोड़ करके 0 और 5 5, 7 6 13 का 3 हासिल गया 1, 3 और 3 6 और एक हासिल हुआ वो वाला। ठीक है, यानी 1635 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू रखोगे इस बार 270, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 6 और 270 की 0, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल गए 7, 4, 6 दूनी 12, 12 4 16 और प्लस कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 15, जो शेषफल वाला है। ठीक है, यानी 1635 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1635। ये हो गया थ्रू द ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी कैसा आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोगों को ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन देख लिया ऑप्शन से, ये थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे। मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, है ना, मैंने आपको वो पूरा नहीं बताया, बीच में छुड़वा दिया, लेकिन अब मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको तरीका भी बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं। देखो, पहली कंडीशन के लिए पहली दो संख्याओं का अंतर है 1365 है, और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 मिलता है। यानी इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहूँगा तो यानी a बराबर 6b प्लस 15 आ जाएगा। a बराबर 6b प्लस 15 आ जाएगा। इसको उठा करके दल लिया होगा, यानी a माइनस 6b बराबर 15 हो जाएगा। इसको अभी यहीं छोड़ देंगे। अब इसमें देखो, इसको और इसको कंपेयर करना है। हमें बतानी है कौन सी संख्या बतानी है भाई, हमको बतानी है छोटी संख्या बतानी है। जब छोटी संख्या बतानी है हमको, कौन सी संख्या बतानी है भाई, छोटी संख्या बतानी है। अब सुनो जरा, छोटी संख्या बतानी है तो इसके लिए तो हम आसान से एक काम कर सकते हैं, इस वाली में से इसको माइनस कर दो, इस वाली में से इसको माइनस कर दो। कैसे माइनस करते हैं देखो, a माइनस बी बराबर 1365
ए माइनस 6b, दोनों को ऐसे लिख लो, बराबर 15। इसको माइनस करना है तो इसका साइन चेंज कर दो, प्लस वाली माइनस की हो जाती है, माइनस वाली प्लस की हो जाती है, और ये माइनस की हो जाएगी। देखो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 6 में से एक चला जाएगा तो प्लस के 5 बचेंगे, और बराबर कितना बचेगा, ये हमारा 1350। 5 से इसको काटोगे कट जाएगा। बी बराबर 5 दूनी 10, हासिल गए 3, और 5 सत्ते 35, और जीरो के जीरो ऐसी। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 270। छोटी संख्या यही पूछी है। अब छोटी संख्या पूछी है हमसे बी, उसकी वैल्यू क्या है 270। तो एक ये भी तरीका है, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। देखो मैं चाहता हूँ कि आप एक बेसिक भी सीखो और आप एक फास्ट ट्रिक भी सीखो, सब कुछ सीखो आप, है ना। सब कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक से सीखने से ऐसा नहीं हो कि भाई चीज़ें पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बस वो आपने देख लिया कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ से आया, वो मतलब ही नहीं है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 को देखें क्या कह रहा है। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, इनमें लैसा अनुपात देखो क्या दे रखा है, ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 3:5 दे रखा है, और इनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 300। एलसीएम कितना दे रखा है 300। इनमें छोटी संख्या कौन सी है। देखो एलसीएम एचसीएफ में मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि जब भी दो संख्या का अनुपात दे रखा हो और एलसीएम दे रखा हो, ठीक है, तो हम संख्याओं को प्राप्त करने के लिए डिवाइड करते हैं। अब सुनो, अब एक नई चीज़ सुनो। अब अगर मान लो हमको छोटी संख्या निकालनी है, कौन सी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या, तो बड़े वाले अनुपात से भाग कर दो। और हमको बड़ी संख्या निकालनी है तो छोटे वाले संख्या से और छोटे वाले अनुपात से भाग कर दो। अब इस क्वेश्चन में हमसे बड़ी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या पूछी है, तो बड़े वाले अनुपात से भाग कर दो। भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 60। यही आंसर है, यही आंसर है। मज़ा आया, बिल्कुल आया होगा, है ना, बिल्कुल आया होगा मज़ा। अगर हम उससे बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या क्या होगा, 3 से भाग कर दे। 3 से भाग करने पे कितना आता भाई 100 इसका आता। तो ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई, ठीक है। चीज़ें ऐसे ही आती चली जाएंगी, आपको भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो आज की ही क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है ना। अब इसमें मैं और क्वेश्चन जोड़ने जाऊँगा तो थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।